हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कल मार्केट में डाटा देख के कि मार्केट हो सकता है पहले फॉल करे फिर मार्केट रिकवर करे बाद में, तो वैसे ही कुछ हुआ है। मार्केट स्टार्टिंग में ही निफ्टी तो गैप डाउन ही ओपन हुई है और ओपन होते से ही फॉल करने लगी है। और मार्केट जो है कि देखेंगे आप तो रेड कैंडल बनाई है। जो ये सपोर्ट था इसका पे डाउन की थी, बट क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। ऑल्दो 500 के तो ऊपर नहीं आई है, बट क्लोजिंग 424 पे आई है, जो कि ठीक है क्योंकि लो देखेंगे तो 320 लगा है। तो 100 पॉइंट ऊपर आई और अभी गैप अप भी दिखा रहा है 80 पॉइंट का, तो 500 के ऊपर ही गैप अप दिखा रहा है। तो देखते हैं कल 500 को होल्ड करती है गैप अप के बाद या फिर गिव अप कर देती है। फिलहाल अगर देखेंगे तो ये जो फॉल है इसका अगर हम बोलें किसकी वजह से आया तो आईटी की वजह से पूरा का पूरा। आईटी 5% से ज़्यादा डाउन था, क्लोज हुआ है 5% से थोड़ा सा कम पे, बट काफ़ी ज़्यादा डाउन था। यही अकेले ही पूरा ड्रैग करके रखा था, नहीं तो मार्केट तो आपका ग्रीन में क्लोज हुई होती है। और फिर बाद में एचडीएफसी और फिर आईसीआई दोनों फॉल करने लगे। इसकी वजह से बैंक सेक्टर भी फॉल हो गया, बैंक निफ्टी भी फॉल कर गया है। देखेंगे तो विक्स ग्रीन पहले था, पहले तो रेड था फिर ग्रीन हुआ है, फिर ऑल दो रेड में ही बंद हुआ है, तो ठीक है अभी फिलहाल तो। और देखेंगे तो यूएस मार्केट जितना कल फॉल हुए थे करीब करीब उतना ही आज ग्रीन में है। आईटी सेक्टर भी वहाँ का देखेंगे तो ठीक ठाक है, 0.4% अभी ग्रीन में है। डाउ 1% के पास है और S&P 0.6, तो उसकी वजह से हमको गैप अप दिखा रहा है। तो अगर गैप अप मिलेगा तो देखते हैं उसके बाद कल क्या करना है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लोजिंग आई है 61,000 के नीचे, ऑल्दो 6800 तक चली गई थी मार्केट, बट क्लोजिंग आई है 61 के ऊपर ही। और 61 को मार्केट कंटिन्यू होल्ड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मार्केट गई तो थी उसके नीचे बट होल्ड कर रही है उसको। पहले निफ्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, अगर फ्लैट ओपन होगी गैप अप ओपन होगी तो ऊपर का देखेंगे, अगर 800 को ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, बट ऐसा कुछ सीनरी बना ही नहीं, डायरेक्टली गैप डाउन हुई है। जो ये आज कल सपोर्ट बना था मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लिए गैप डाउन हुई है, यहाँ पे आई रेजिस्टेंस लेके फिर वहाँ से कंटिन्यू फॉल की है। और फिर ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया देखेंगे तो मार्केट फॉल की है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिए 500 के पास 1 घंटे तक ट्रेड किए, फिर वहाँ से फिर फॉल किए 320 तक गई है, फिर शाम को आपका क्लोजिंग हुई है 424 पे, ऑल्दो हाई लगाई 460 का। बट एक मार्केट बहुत चौपी थी और बहुत ही वोलाटाइल थी, तो जिसने ट्रेड किया प्रॉफिट में ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कम ही लोग प्रॉफिट बना पाए होंगे आज, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं की, जितना फॉल कर रही थी उतना ही रिकवर कर जा रही थी। अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉल हुई है फिर रिकवर की है, यहाँ पे होल्ड की है काफ़ी देर तक, यहाँ पे पूरा 1 घंटा होल्ड किया। यहाँ तो लग रहा था एक टाइम पे रिकवर जाएगी बट नहीं हुआ है, फॉल कर गई है फिर रिकवर, फॉल फिर उतना ही रिकवर, फिर फॉल फिर उतना ही रिकवर। तो काफ़ी मार्केट परेशान की है और मार्केट 2-3 दिन से ऐसे ही कर रही है। यहाँ आप कल भी देखेंगे तो सेम वैसे ही था, प्राइस एक्शन फॉल रिकवर फॉल रिकवर फॉल रिकवर, तो ऐसे ही मार्केट कर रही है। तो ये मोस्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जो प्लेयर है वो कोई पोजीशन अपनी ऑफलोड कर रहा है, कोई आपकी पोजीशन बना रहा है, तो इसकी वजह से। और जो है कि अगर हम देखें तो अब इसमें 500 के नीचे जो भी इधर सेलर है, इधर वाले तो प्रॉफिट में होंगे। और मार्केट फॉल की है और ये रिट्रेस भी कर गई, और फिर कल गैप डाउन, अभी तो गैप अप दिखा रहा है, लेकिन अगर गैप डाउन मिला या फ्लैट मिला तो हमको नीचे ही देखना है कब तक, जब तक 500 के ऊपर नहीं चली जाती, क्योंकि इधर वाले या तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे या तो अच्छे प्रॉफिट में है। जो भी इधर यहाँ पे जब फॉल आया है, इसके नीचे जब फॉल आया है तो उनको मार्केट रिट्रेस कर दी है, रिट्रेस कर दी। वो अपना प्रॉफिट या तो बुक कर लिए होंगे या तो एक्सपायरी की वजह से, या तो फिर उनका ऐसे लेट हो गया होगा, या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। तो यहाँ पे जो भी आए थे सेलर उनको भी मार्केट निकाल दी, और जो भी है उनका एसएल है 500 के ऊपर। तो अगर 500 के ऊपर जाएगी तो फिर हमको 500 बोले या 500 ये 30 जो लेवल है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर जाएगी तो फिर ये अपना एसएल देंगे। तो अगर फ्लैट मिलेगी अप डाउन मिलेगी तो हम इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मार्केट में फॉल आया और उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल भी दिए, तो एसएल सेलर के तो है नहीं, तो इसकी वजह से हम इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे फ्लैट और गैप डाउन में। लेकिन अगर गैप अप हो गई जो कि अभी दिखा रही है, उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल को या मान लीजिए इस लेवल को होल्ड करती है, तो फिर हमको ऊपर का ही देखना है। लेकिन वही गैप अप के बाद ज़्यादा स्कोप तो नहीं लग रहा है ऊपर का, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो रेजिस्टेंस ही काफ़ी मिलेंगे। अभी जिस हिसाब से गैप अप दिखा रही मान लीजिए कहीं यहाँ पे होती है, फिर इसको होल्ड करती है तो मार्केट में फिर ये रेजिस्टेंस मिलेगा 610, जो कि यहीं यहाँ पे भी आने में परेशान करेगी काफ़ी। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगी, हो सकता है जैसे ये फॉल कर रही है उसी तरह मार्केट ऊपर जाए, फिर उतने नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, ऐसे करके। वो भी कब पता चलेगा, जब विक्स अगर मान लीजिए ऊपर जा रही मार्केट और विक्स भी रेड में रहेगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में जो फॉल मतलब राइज हो रहा है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक हो जाएगा। और जो है कि अगर हम देखें गैप अप पे ही हमको ऊपर का देखना है, वो भी जब प्राइस एक्शन बनाए तब, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आपको अगर याद होगा तो,
यहाँ पे हमने देखा था जब ये फॉल आया था तो जो वायर थे वो निकल गए थे, तो फिर मार्केट देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बना के ऊपर गई थी और यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही थी। तो ऐसा ही कुछ अगर कल बनेगा तो फिर हम ऊपर के साइड का देखेंगे, नहीं तो फिर ये पैटर्न जो है, जो बना है ट्रेंड है, उसी को हम फॉलो करेंगे और मार्केट में हम फर्दर डाउन साइड ही देखेंगे। और जो है कि अगर आपका देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी बाहर आए थे मार्केट यहाँ पे भी रिट्रेस किए फिर ऊपर गई है, तो अगर यहाँ पे कोई है वो प्रॉफिट में हो जाएगा अगर गैप अप हो गई तो, और 500 के ऊपर आ गई तो फिर वो कॉन्फिडेंस में भी हो जाएगा, वो एसएल तभी देगा जब इसके नीचे जाएगी कहीं या फिर ये लो ब्रेक करेगी तभी, तो फिर यहाँ पे तब हम देख सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुला तो 500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा जो सेलर हैं वो अपना एसएल देंगे नहीं, और तो निकल ही गए हैं, तो फिर हमको एसएल मिलेंगे नहीं, और मार्केट को एसएल चाहिए तभी मार्केट मूव करती है। या तो फिर हमको देखना पड़ेगा क्या कर रही है, 500 से अगर बार बार रेजिस्टेंस ले रही है तो फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी 1 घंटे बाद ब्रेक करे, अभी रेजिस्टेंस ले रही है तो, या फिर अगर मान लीजिए कहीं यहाँ से मतलब यहाँ से लेगी तो 500 ही है, और मान लीजिए कहीं यहाँ पे आके सपोर्ट बना रही है ऐसे, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी इसको ब्रेक करे। तो जैसा प्रेडिक्शन बनेगा आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में देखें हम, तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा हमने डिस्कस इसमें भी किया था, मार्केट में अगर इसके नीचे जाएगा 61 के नीचे ही जो भी हैं लोग, इधर जो भी कल मार्केट में आप देखे होंगे 61 का सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ क्लोज की थी, तो हमने एक्सपेक्ट यही किया था कि अगर 61 जो भी इधर हैं ऐसा अपना कब देंगे जब 61 के नीचे जाएगी, तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई और पूरा साइडवेज थी 200 से आपका 300 के बीच में ट्रेड कर रही थी, उसके बाद फिर ब्रेकआउट भी दिए 300 का, ऊपर गई है 400 तक गई है। और जो ये कल जहाँ से फॉल की थी शार्प फॉल आया था, यहाँ पे वॉल्यूम भी आया था, हमने डिस्कस किया था कल, फिर वहीं से देखेंगे वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ से फॉल की कंटिन्यू, फिर ये जो लो था इसको ब्रेक किया, 61 को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद देखिए 61 के बाद 800 तक गई थी, फिर यहाँ से बाइंग आई है, फिर मार्केट यहीं साइडवेज होकर 61 के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो जो भी इसमें बायर थे सब तो निकल गए होंगे और इधर जो है वो प्रॉफिट में ही होगा। और जो इधर आए थे इसका ब्रेकडाउन के बाद 61 के ब्रेकडाउन के बाद उनकी मार्केट या तो एसएल हिट कर दी है, या तो फिर वो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या तो आपका एक्सपायरी की वजह से उनकी पोजीशन नहीं हुई, तो मतलब मार्केट में सेलर हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे है, और जो कि बायर है अगर इधर कोई ऑपरेटर है फिर तो उसको टारगेट करना ही नहीं है। तो इस समय अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो मार्केट ऊपर आकर क्लोज किए, तो ऑल दो शाम को क्लोज किए, तो बायर इसमें कमी होंगे, जो भी सेलर होंगे उनके एसएल भी हिट कर दी है, क्योंकि अगर यहाँ पे 61 के बाद कोई आया होगा तो उसके एसएल तो हिट कर दिया, और 61 के ऊपर क्लोज की तो अपनी पोजीशन वैसे भी कट कर लिया होगा, जो भी होगा ऑपरेटर ही होगा। तो अगर इसमें देखेंगे अगर फ्लैट खुल के फिर 61 के नीचे जाएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी इसको लोग मे बी टच करे, लेकिन अगर ये ऊपर जा रही है फिर इसको ब्रेक कर रही है, जो ये देखिए सपोर्ट था इसको रेजिस्टेंस बनाइए इसी को, तो अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी यहाँ तक आए, फिर इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक आ सकती है, या तो फिर अगर 61 को ब्रेक करेगी तो फिर इस लो को टच करेगी। तो बैंक निफ्टी में तो अभी कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर नीचे से यहाँ गई है तो बायर होंगे, बायर कोई ऑपरेटर होगा, और यहाँ से फॉल की है तो इधर ऑपरेटर है कोई, और जो इसको ब्रेक डाउन के बाद जो सेलर आए थे उनको निकाल दी है, तो सेलर के भी एसएल उतने नहीं है, और यहाँ से अगर गई है तो बायर कमी आएंगे तो बायर की भी नहीं है, तो देखते हैं कल फ्रेश में भी बनाए उसके बाद समझ में आएगा कुछ। और अगर हम ऑल दो ट्रेंड में देखें तो ट्रेंड तो अभी डाउन साइड का ही है, कल यहाँ से ब्रेकआउट दी थी शार्प, यहाँ से मूव कर गई थी, फिर आज भी फिर ब्रेकआउट दी है, उसके बाद फिर मूव किए फिर रिट्रेस कर दी है, तो अगर फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी तो फिर इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, फॉल रिट्रेस और फिर फर्दर फॉल, ऑल दो एसएल नहीं है बायर के लेकिन फिर भी, क्योंकि आज तो नीचे गई जो भी होंगे वो निकल गए होंगे एक्सपायरी की वजह से, तो फिर अगर कल कुछ आए या फिर हो सके सपोर्ट बना के फिर से फॉल करे, अगर यहाँ सपोर्ट बनाएगी तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, जो ये 200 का लेवल है इसके ऊपर में भी ना जाए, 200 के नीचे जब तक है मान लिया ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जा रही है, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी ये और बायर को बुला रही है और फॉल करने के लिए बुला रही है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, हो सकता है वैसे भी मूव तो आया ही था। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में देखिए आज क्लाइंट ने क्या किया, लॉन्ग किया है अपनी पोजीशन, और एफ लेकिन अपनी पोजीशन बुक किए हैं, इनके पास इतनी पोजीशन थी 1,23,000 कल थी, आज इन्होंने 23,000 शॉर्ट बुक कर लिया, तो ये तो बुक कर रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट में जो रिकवरी आई है लास्ट में मे बी इन्हीं की वजह से आई है, जो ये शार्प रिकवरी है, मार्केट में फॉल आ रहा है तो ये बुक कर रहे हैं, ये मतलब धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। प्रो देखेंगे तो इन्होंने लेकिन ऐड किया है, फ्यूचर शॉर्ट ऐड किया है, और ऑप्शंस में अगर हम एफ का देखें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, जो पुट था उसको भी कम किया, बट ज़्यादा कम नहीं किया, इन्होंने फ्यूचर ज़्यादा कम किया है, ऑप्शंस अभी इनके पास हैं। अगर फ्यूचर कम कर, मोस्टली इनकी पोजीशन वैसे फ्यूचर से ही ड्रिवन होती है, अगर फ्यूचर जिस साइड रहता है वैसे ही ये ट्रेड करते हैं, और ये तो ऑप्शंस का डाटा तो ये 1-2 दिन में ही मैनेज कर लेते हैं, फ्यूचर में थोड़ा सा वो है। प्रो का देखेंगे तो इनके पास बहुत लाइट पोजीशन है, कॉल शॉर्ट है बट बहुत कम है, जो कल कॉल बाइंग थी उसको निकाल दिया इन्होंने,
और जो है कि पुट भी निकाल दिया जो इनके पास पुट थी। तो अभी इनके पास बहुत लाइट पोजीशन और दोनों पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट दोनों है, और लेकिन इनके पास फ्यूचर शॉर्ट काफ़ी है। तो मार्केट में अगर गैप अप दिखा रहा है तो अगर फॉल आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट और फॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास है डाटा नेगेटिव। और फॉल के बाद फिर ये अपनी पोजीशन अगर निकालेंगे तो हो सकता है फॉल के बाद फिर ऊपर जाने लगे, क्योंकि इनके पास डाटा है और ये बुक भी कर रहे हैं एफ आई कंटिन्यू, इनके पास फ्यूचर शॉर्ट है। और अगर मान लीजिए गैप अप हुई और ये ऐड किए तब तो फर्दर और फॉल आ सकता है। और क्लाइंट का देखें तो इन्होंने बाइंग कर ली, अब ये बुलिश हो गए हैं, और पुट भी लेकिन कम किया है। ये अच्छा है कि पुट शॉर्ट जो था वो कम किया इन्होंने, बाइंग तो की है कॉल बट पुट शॉर्ट कम किया है। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो दोनों साइड से इन्होंने, इनके पास बुलिश पोजीशन है और फ्यूचर में भी। तो क्लाइंट तो अभी बुलिश ही है। तो अगर बुलिश है तो हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाए, एक साइडवेज हो, और फिर कॉल शॉर्ट है और पुट बाइंग है, और इनके पास भी कॉल शॉर्ट है। तो मतलब एक साइडवेज करेंगे तो भी इनका लॉस होगा, क्योंकि इनके पास कॉल बाइंग है। तो देखते हैं, फिलहाल तो ऐसे ही देख के लग रहा है कि कल मार्केट साइडवेज टाइप लग रही है। तो जो हमने रेंज डिस्कस किया अगर उसके बीच में रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाहर ही जाएगा तो कोई मूव आएगा, नहीं तो उसके बीच में अगर रहे तो फिर साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से डाटा दिख रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक